Welcome students to the Ramanujan classes. Here we are going to discuss the questions of exercise. लास्ट वीडियो तक हमने 6 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। आज हम अपनी एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और अगर टाइम बचता है तो हम 8th क्वेश्चन को भी आज ही डिस्कस करेंगे। Now let's start the lecture. This is our 7th question of NCERT exercise in which we have to write the balance chemical equation for the following reactions. कुछ reactions यहाँ पर दी गई हैं, हमें इनकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। These are word equation, ये वर्ड इक्वेशंस है, इनको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। पहले हमें स्केलेटल केमिकल इक्वेशन यहाँ से बनानी होगी। वर्ड इक्वेशन से पहले हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल कन्वर्ट देम इनटू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ द ए पार्ट ऑफ 7th क्वेश्चन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। फर्स्टली we will write the skeletal chemical equation calcium hydroxide CaOH twice। जिन बच्चों को नाम से फार्मूला लिखने नहीं आते हैं वो नेमिंग वाली वीडियो को देखे। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 gives कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। नाउ वी हैव टू क्रिएट ए टेबल हम क्रिएट करेंगे। टाइप्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। टाइप्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। देर आर 4 टाइप्स ऑफ एटम्स। नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ द साइडेड। कैल्शियम इज 1, ऑक्सीजन इज 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 plus 2, there are 4 oxygens. Now hydrogen, there are 2 hydrogens and carbon, there is only 1 carbon. Now come to the product side. Calcium, there is 1 calcium. Carbon, there is 1 carbon. Oxygen, 3 oxygens are there and 1 oxygen is here in this reaction. So 4 oxygens are also present in product side. Now hydrogen, 2 hydrogens are there. Now look which atom is unbalanced. Calcium is 1 in both side, oxygen 4 in both side, hydrogen is 2 in both side, carbon 1 1 in both side. So all the atoms are equal in both side. So this is itself a balanced chemical equation. तो हमारी यही जो रिएक्शन है, इक्वेशन है, यही बैलेंस्ड है, तो इसे हमें बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जिंक एंड सिल्वर नाइट्रेट, जिंक इज Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। जिन बच्चों को नाम से फार्मूला लिखने नहीं आते हैं वो नेमिंग वाली वीडियो को ज़रूर देखें। जिंक नाइट्रेट, उनको फार्मूला लिखने आ जाएंगे। प्लस सिल्वर, दिस इज itself a displacement reaction. Zinc displaces the Ag from its solution, so it is a displacement reaction because zinc is a more reactive element. Now types of atom, create a table. Types of atom, number of atom in reactant side, number of atom in product side. Types of atoms are Zn, you can see Ag, nitrogen and oxygen. Silver, nitrogen and oxygens are present. Now number of atoms in reactant side, zinc is 1, silver is 1, nitrogen in 1, oxygen is 3. In product side, zinc is 1, nitrogen is 2, oxygen is 6 and silver is 1. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बैलेंस करना बड़ा आसान है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बैलेंस करने में आती है, और जो ना डबल डिस्प्लेसमेंट है और ना ही
डिस्प्लेसमेंट है, उन रिएक्शंस को हमें बैलेंस करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। नाउ लुक विच एटम इज अनबैलेंस्ड। जिंक इज बैलेंस्ड इन बोथ साइड, सिल्वर इज बैलेंस्ड इन बोथ साइड। नाउ वी हैव टू बैलेंस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो लार्जेस्ट नंबर देखेंगे, फिर से हमारा वही स्टेप है, लार्जेस्ट नंबर 6, हेयर 3 ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, हेयर 6 ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। सो वी मेक द ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट साइड 6, सो वी मल्टीप्लाई इट बाय 2। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये क्या हो गया हमारा 6 हो गया। टेबल के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें इक्वेशन के अंदर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने ऑक्सीजन जहाँ पर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन AgNO3 के अंदर प्रेजेंट है, वहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ, Ag हमारे कितने हो गए, Ag बिकम्स 2, सिल्वर 2 हो गए हैं, एंड नाइट्रोजन आल्सो बिकम्स 2, तो नाइट्रोजन भी हमारे 2 हो गए हैं। नाउ Ag इज अनबैलेंस्ड एंड ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड, nitrogen is balanced, zinc itself balanced, we have to balance the silver. Look, reactant side there are 2 silvers and in product side only 1 silver is there, so we have to multiply it by 2. हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, it becomes 2. in equation we also multiply it by 2, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। Now the equation becomes Zn plus 2AgNO3 gives ZnNO3 twice plus 2Ag. Now you can see all the atoms in reactant side and product side are equal, so this is our balanced chemical equation. तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमने बहुत सारी रिएक्शंस को बैलेंस करके देख लिया है, हमारी कुछ एक रिएक्शंस ही बैलेंस होनी रहती हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। जिन बच्चों को नाम से फार्मूला लिखने नहीं आते हैं वो नेमिंग वाली वीडियो को देखें। नाउ क्रिएट ए टेबल, टाइप्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। टाइप्स ऑफ एटम्स आर एल्यूमिनियम, कॉपर एंड क्लोरीन। 3 types of atoms are present in this reaction. Aluminium, only 1 aluminium is there. Copper, only 1 copper is there. Chlorine, there are 2 chlorine. Now come to the product side. There is only 1 aluminium, 3 chlorines are present and 1 copper is present. Now look which atom is unbalanced and which is balanced. Aluminium itself balanced, copper itself balanced. Now we have to balance the chlorine. हमें chlorine को balance करना है. In reactant side chlorines are 2 and in product side chlorines are 3. So we multiply here by 3, here by 2. प्रोडक्ट साइड हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिएक्टेंट साइड हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ टेबल के अंदर मल्टीप्लाई करने पर हमें रिएक्शन इक्वेशन के अंदर भी मल्टीप्लाई करना है। तो कहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है, रिएक्टेंट के अंदर क्लोरीन CuCl2 के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम CuCl2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रोडक्ट साइड हमारी क्लोरीन AlCl3 के अंदर प्रेजेंट है, हमने टेबल के अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस विल बिकम्स 6 and 6 इन बोथ साइड्स। नाउ द एल्यूमिनियम इन द प्रोडक्ट साइड आल्सो चेंज्ड बाय 2। अब एल्यूमिनियम भी क्या हो गए हैं 2 एंड इन रिएक्टेंट साइड कॉपर्स बिकम 3, कॉपर 3 हो गए हैं। सो नाउ वी हैव टू बैलेंस कॉपर अगेन। हमें कॉपर को बैलेंस करना है, क्लोरीन बैलेंस हो चुका है, क्लोरीन इज बैलेंस्ड। नाउ कॉपर, इफ वी वांट टू बैलेंस द कॉपर वी हैव टू मेक द कॉपर 3/3 इन प्रोडक्ट साइड, सो वी मल्टीप्लाई इट बाय 3। टेबल के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करने पर
हमें इक्वेशन के अंदर भी कॉपर को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। नाउ कॉपर आर बैलेंस्ड, कॉपर बैलेंस हो गए हैं। नाउ वी हैव टू बैलेंस द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड 2 है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2। हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टेबल के अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हम रिएक्शन इक्वेशन के अंदर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। एल्यूमिनियम हमारा प्रेजेंट है, वहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ दिस इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यू कैन सी ऑल द एटम्स इन बोथ साइड आर इक्वल, सो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एल्यूमिनियम बोथ साइड 2, कॉपर बोथ साइड 3 एंड ऑक्सीजन chlorine both side 6. So this is balanced chemical equation. Now comes to the next question, बेरियम क्लोराइड। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को नाम से फार्मूला लिखना नहीं आता इन कंपाउंड्स का, वो नेमिंग वाली वीडियो को ज़रूर देखें। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। नाउ क्रिएट ए टेबल, राइट द टाइप्स ऑफ एटम, reactant side and product side. We will find out the number of atoms. Types of atom: barium, chlorine, potassium, sulfur and oxygen. 5 types of atoms are there in this reaction. Now number of atoms in reactant side: barium 1, there is 2 chlorines, 2 potassium, 1 sulfur and 4 oxygens. Now in product side: barium 1, sulfur 1, oxygen 4, potassium 1 and chlorine 1. Now we have to see which atom is unbalanced. We can see barium is balanced and sulfur is balanced, oxygen also balanced. We have to balance the potassium and chlorine. पोटेशियम और क्लोरीन को हमें बैलेंस करने के लिए देखना पड़ेगा किसका नंबर बड़ा है। यहाँ पर दोनों का नंबर 2 है, तो हम किसी को भी बैलेंस कर सकते हैं। हम क्लोरीन को बैलेंस करके देखते हैं। रिएक्टेंट साइड क्लोरीन्स 2 हैं, देयर आर 2 क्लोरीन्स इन रिएक्टेंट साइड। वी हैव टू मेक 2 क्लोरीन्स इन प्रोडक्ट साइड आल्सो, सो वी मल्टीप्लाई इट बाय 2 बिकॉज देयर इज़ 1 क्लोरीन। हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 हो गए। तो अगर हमने टेबल के अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो रिएक्शन इक्वेशन के अंदर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिएक्शन इक्वेशन के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कहाँ पर करें, जहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है। यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पोटेशियम भी कितने हो गए, 2, तो 2। नाउ यू कैन सी दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ये हमारी बैलेंस हो गई है, केवल एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमारी ये रिएक्शन इक्वेशन बैलेंस हो गई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारा 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं हमें क्या करना है। राइट द बैलेंस इक्वेशन। नाउ अगेन वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। हमें केमिकल इक्वेशंस को ही बैलेंस करना। वर्ड इक्वेशन दी हुई हैं, वर्ड इक्वेशन को, ये वर्ड इक्वेशंस हैं, वर्ड इक्वेशंस को हमें पहले स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, देन वी विल कन्वर्ट देम इनटू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ कम टू द ए पार्ट ऑफ 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन का ए पार्ट है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड गिव पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड फार्मूला इज KBr प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2 gives पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2।
Now write the types of atom in both the sides and number of atoms in both side. Types of atom in number of atom in reactant side and number of atom in product side. Types of atoms are potassium, bromine, barium and iodine. These 4 types of atoms are present in this reaction. स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारी रिएक्शंस को बैलेंस कर लिया है, इसलिए हमने थोड़ी सी स्पीड को इंक्रीज कर दिया है. जिन बच्चों को समझ में थोड़ा सा कम आ रहा है वो लास्ट वीडियोस को देखें, वहाँ पे बिल्कुल स्लो तरीके से इनको करवाया गया है. दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर वेरी इजी. इससे पहले की जो रिएक्शंस थी वो टिपिकल भी थी, उनके अंदर कुछ और मेथड्स भी यूज़ हो रहे थे, हम उनको भी कर रहे थे. तो जिन बच्चों ने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है, कृपया करके वो इन वीडियोस को देखें, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा. नाउ नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड: पोटेशियम 1, ब्रोमाइन 1, बेरियम 1 and iodine 2. Now come to the product side: potassium 1, iodine 1, barium 1, bromine 2. Now look which atom is unbalanced and which is balanced. कौन सा एटम बैलेंस्ड है और कौन सा एटम बैलेंस नहीं है, हम उसको देखते हैं. पोटेशियम इज बैलेंस्ड, बेरियम इज बैलेंस्ड, बट ब्रोमाइन एंड आयोडाइन इज नॉट बैलेंस्ड. So we have to balance the bromine and iodine. Look the larger number. कौन सा नंबर बड़ा है? The number of bromine is 2 and iodine is also 2. Larger number 2 है दोनों के, तो हम किसी को भी बैलेंस कर सकते हैं. We will balance here bromine. हम ब्रोमाइन को बैलेंस करके देखते हैं. Here in product side there are 2 bromine. इन रिएक्टेंट साइड ओनली 1 ब्रोमाइन, सो वी मल्टीप्लाई इट बाय 2. हमने 2 से मल्टीप्लाई किया. इक्वेशन के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें रिएक्शन इक्वेशन के अंदर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है. कहाँ पर करेंगे? जहाँ पर ब्रोमीन प्रेजेंट है. ब्रोमीन हमारा यहाँ पे प्रेजेंट था तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया. यहाँ पे ब्रोमीन नहीं था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने नहीं किया. नाउ आफ्टर मल्टीप्लाई बाय 2 द पोटेशियम आल्सो बिकम्स 2. पोटेशियम भी 2 हो गए हैं. Now bromine is balanced but potassium is unbalanced. ये बैलेंस हो गया है हमारा. Now look the larger number. पोटेशियम का भी 2 है and iodine also have larger number 2, so we can balance any of them. Now balance the potassium. पोटेशियम को बैलेंस करते हैं. In reactant side there are 2 potassium. In product side only 1 potassium is there, so we have to make 2 potassium in product side, so it will be multiplied by 2. हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें रिएक्शन इक्वेशन के अंदर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है. कहाँ पर करेंगे? प्रोडक्ट के अंदर हम बैलेंस करेंगे. प्रोडक्ट के अंदर कहाँ पर? जहाँ पर पोटेशियम अपना प्रेजेंट है. पोटेशियम यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर पोटेशियम प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. सो वी मल्टीप्लाई इट बाय 2. नाउ लुक, बाय मल्टीप्लाई बाय 2 आयोडीन बिकम्स 2 एंड पोटेशियम आल्सो बिकम्स 2. सो बोथ द आइटम्स नाउ बैलेंस्ड. दोनों आइटम बैलेंस हो गए हैं. पोटेशियम को बैलेंस करने पर हमारे आयोडीन भी अपने आप बैलेंस हो गए हैं. सो ऑल द आइटम्स आर नाउ बैलेंस्ड. सभी आइटम्स क्या हैं? बैलेंस्ड हैं. दिस इज़ आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर 8th क्वेश्चन. जिंक कार्बोनेट ZnCO3 gives zinc oxide ZnO plus carbon dioxide CO2. Now we have to balance this equation. हमें इसको बैलेंस करना है. फर्स्टली वी विल राइट द टाइप्स ऑफ एटम इन टेबल. नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड. नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड इज जिंक, कार्बन एंड ऑक्सीजन. टाइप्स ऑफ एटम्स: जिंक, कार्बन एंड ऑक्सीजन. द नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड: जिंक इज 1, कार्बन इज 1, ऑक्सीजन इज 3. जिंक इज 1, कार्बन इज 1, ऑक्सीजन इज 3.
नाउ कम टू द प्रोडक्ट साइड, जिंक इज 1, ऑक्सीजन इज 1 and 2 3, एक ऑक्सीजन ZnO के अंदर है और एक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर है, तो टोटल ऑक्सीजन कितनी हुई 3. नाउ कार्बन इज 1. स्टूडेंट्स यू कैन सी ऑल द एटम्स आर इटसेल्फ बैलेंस्ड, तो ये पहले से ही बैलेंस्ड है, तो यही रिएक्शन हमारी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये पहले से ही बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो इसको हमें बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है. मैं फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ, जिन बच्चों को नाम से फार्मूला लिखना नहीं आता है और नेमिंग वाली वीडियो को ज़रूर देखें. नेक्स्ट, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस गिव हाइड्रोजन क्लोराइड. हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड. नाउ types of atom, create a table, types of atom, number of atom in reactant side, number of atoms in product side. There are 2 types of atom in this equation, hydrogen and chlorine. Now number of atoms in reactant side, 2 hydrogens are there, in product side in reactant side 2 chlorines are there, in product side 1 hydrogen is there and 1 chlorine is there. Now we have to check which atom is unbalanced. We can see both the atoms are unbalanced, दोनों atoms अपने क्या हैं, unbalanced हैं. Look larger number, both atoms have equal numbers, जो इनका सबसे बड़ा नंबर है वो इक्वल है, तो हम किसी को भी बैलेंस कर सकते हैं. नाउ वी विल बैलेंस हाइड्रोजन हेयर, हम यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं, आप क्लोरीन को भी कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के प्रोडक्ट साइड कम है, कितने कम है, रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड 1 है, तो वी हैव टू मेक इट बाय 2, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से. टेबल के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इक्वेशन के अंदर भी 2 से मल्टीप्लाई करना, कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है. प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन इस फार्मूले के अंदर है, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. जैसे ही हमने HCl को 2 से मल्टीप्लाई किया, वैसे ही अपना क्लोरीन भी कितना हो गया, 2 हो गया, अपने आप हो गया ये. तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बोथ आर नाउ बैलेंस्ड, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं. सो दिस इज अवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. सिंगल स्टेप के अंदर ये रिएक्शन अपनी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है. इससे पीछे वाली रिएक्शन पहले से ही बैलेंस थी, उससे पीछे वाली रिएक्शन एक स्टेप के अंदर बैलेंस हो गई है. कुछ रिएक्शंस हमारी एक स्टेप के अंदर बैलेंस हो जाएंगी, कुछ रिएक्शंस हमारी एक से ज़्यादा स्टेप्स लेंगी, तो उनको आपको ध्यान रखना है. आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम उन रिएक्शन इक्वेशंस के अंदर आएंगी जहाँ पर एक ही तरह का एटम 2 या 2 से ज़्यादा जगह प्रेजेंट हो, बाकी सारे क्या हैं, सिंपल हैं. नाउ the last part of this question is magnesium plus hydrochloric acid HCl give magnesium chloride MgCl2 plus hydrogen. जिन बच्चों को फार्मूले से नाम लिखना नहीं आते हैं, नाम से फार्मूला लिखना नहीं आता है, वो नेमिंग वाली वीडियो को ज़रूर देखें, तभी रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे. नाउ क्रिएट ए टेबल, टाइप्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड. टाइप्स ऑफ एटम्स आर Mg, हाइड्रोजन, क्लोरीन Cl. नाउ नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम्स क्या है रिएक्टेंट साइड, मैग्नीशियम 1, एक मैग्नीशियम प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक ही क्लोरीन हमारा प्रेजेंट है. नाउ इन प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2 एंड हाइड्रोजन 2. नाउ वी हैव टू चेक विच एटम इज अनबैलेंस्ड. मैग्नीशियम इज बैलेंस्ड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉट बैलेंस्ड, so we have to balance the hydrogen or chlorine. Look the larger number, both the atom have their larger number too, so we can balance any of them. हम किसी को भी बैलेंस कर सकते हैं. तो firstly we will balance chlorine here. In last question I balanced the hydrogen, so here
आई विल गो फॉर द क्लोरीन। क्लोरीन इज 1 लेस इन रिएक्टेंट साइड। सो हमने 2 क्लोरीन बनानी थी तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 हो गया, दोनों बराबर हो गए। तो अगर हमने टेबल के अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हम रिएक्शन इक्वेशन के अंदर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ पर करेंगे? जहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है। क्लोरीन प्रेजेंट है HCl के अंदर, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट नहीं है। क्लोरीन कहाँ पर प्रेजेंट है? HCl के अंदर प्रेजेंट है, तो इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन आल्सो बिकम्स 2, हाइड्रोजन भी अपने आप 2 बन गए। नाउ यू कैन चेक हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आल्सो बैलेंस्ड बाय 1 स्टेप। एक स्टेप के साथ ही हमारा क्या हो गया? हाइड्रोजन और क्लोरीन भी बैलेंस हो गए हैं। सो दिस रिएक्शन इक्वेशन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हमने 7th और 8th क्वेश्चन को डिस्कस किया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो 7th और 8th क्वेश्चन था वो ज़्यादा इजी था हमारा एज़ कम्पेयर टू 4th एंड 5th क्वेश्चन। तो हमारे एक्सरसाइज के आज हमने 8 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। वी विल डिस्कस द 9th क्वेश्चन इन नेक्स्ट लेक्चर। तो जिन बच्चों ने अभी तक भी अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं की है लास्ट लेक्चर्स की, वो देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको NCERT कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर कवर अप करवाए जाएंगे। एक वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है आपका। जब तक आप सारी वीडियोज़ को अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे तब तक आपको टीचिंग पैटर्न समझ में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, सभी वीडियोज़ को देखें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई डाउट आता है तो हमसे पूछें। रामानुजन क्लासेस हमेशा आपके अच्छी स्टडी के लिए कार्यरत रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हम आपसे विदा लेते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।